आईपीएल शुरू होने में कुछ ही समय बचा है और तुमसे ये छोटा सा काम भी नहीं हो पा रहा है। सॉरी सर, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे तो लगता है यहाँ कुछ होने वाला है। बहुत देर हो चुकी है। आईपीएल 2026 शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे थे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूरी तरह तैयार दिख रहा था। हर सीट बिक चुकी थी। बाहर हजारों लोग मैच का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंदर कुछ अजीब शुरू हो चुका था। जैसे ही अधिकारी पिच का निरीक्षण करने पहुंचे, उन्होंने देखा कि पिच का आकार बदल रहा है। कभी वह छोटी लगती, कभी अचानक लंबी। इंजीनियरों ने माप लिया, लेकिन उनके उपकरण सामान्य दिखा रहे थे। कैमरों में सब सही था, पर आंखों के सामने कुछ और हो रहा था। एक अधिकारी ने कहा कि शायद यह रोशनी का भ्रम है, लेकिन तभी पिच पर खड़े एक कर्मचारी का संतुलन बिगड़ गया, जैसे जमीन खिसक गई हो। सभी घबरा गए। तभी स्टैंड में बैठा 12 साल का विक्रम सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि जैसे वह कुछ पहचान रहा हो। उसने धीरे से कहा कि यह सामान्य नहीं है, यह जगह कुछ कह रही है। अधिकारी उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन अगले ही पल पिच पर दरार सी दिखी और फिर गायब हो गई। अब सभी चुप थे और विक्रम धीरे से बोला कि यह बस शुरुआत है, सस्पेंस अभी बाकी था। अधिकारियों ने तुरंत तकनीकी टीम को बुलाया। पूरे स्टेडियम की जांच शुरू हो गई। हर मशीन, हर कैमरा, हर सेंसर सामान्य रिपोर्ट दे रहा था, लेकिन जो लोग पिच के पास जाते, उन्हें कुछ अजीब महसूस होता, जैसे जमीन सांस ले रही हो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मैच रद्द करना पड़ सकता है। यह सुनकर हड़कंप मच गया। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। सरकार का दबाव भी बढ़ रहा था। तभी विक्रम आगे आया और बोला कि वह एक बाबा को जानता है जो इस समस्या को समझ सकते हैं। पहले तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी एक कर्मचारी बेहोश हो गया और उसने होश में आने के बाद कहा कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी। आवाज कह रही थी कि यह खेल अधूरा है। अब अधिकारियों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने विक्रम से उस बाबा को बुलाने के लिए कहा। विक्रम ने फोन मिलाया और बस इतना कहा कि समय आ गया है। कुछ देर बाद स्टेडियम के गेट पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे कोई आने वाला हो, और तभी हवा का रुख बदल गया। सस्पेंस गहराता जा रहा था। बाबा स्टेडियम के गेट पर पहुंचे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे वह सब कुछ पहले से जानते हों। जैसे ही वह अंदर कदम रखते हैं, अचानक रुक जाते हैं। उनके कदम जैसे जम गए हों। उन्होंने जमीन की ओर देखा और धीरे से कहा कि यह पिच नहीं है, यह एक अधूरी कहानी है। सभी लोग हैरान थे। बाबा धीरे धीरे पिच की ओर बढ़े। उनके हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। अचानक स्टेडियम की लाइट्स कुछ पल के लिए टिमटिमाई। बाबा ने पिच को छुआ और तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उन्हें झटका लगा हो। उन्होंने कहा कि यहाँ किसी के साथ धोखा हुआ है और वह अभी भी यहाँ मौजूद है। तभी विक्रम ने पूछा कि वह कौन है। बाबा ने जवाब देने के बजाय आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टेडियम शांत हो गया। फिर बाबा ने आंखें खोली और कहा कि वह खुद सामने आएगा। तभी पिच पर हल्की सी परछाई दिखी और फिर गायब हो गई। अब सभी के दिल तेज धड़क रहे थे और रहस्य और गहरा हो चुका था। बाबा ने सभी को पिच से दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि यह जगह अब सामान्य नहीं रही। यहाँ समय और सच्चाई दोनों उलझ चुके हैं। विक्रम बाबा के पास खड़ा था। वह डर नहीं रहा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। बाबा ने उससे पूछा कि क्या उसने पहले भी यह महसूस किया है। विक्रम ने सिर हिलाया और कहा कि उसने कई बार इस मैदान के सपने देखे हैं। उन सपनों में एक खिलाड़ी बार बार रन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार आउट हो जाता है। बाबा ने गंभीर होकर कहा कि वही आत्मा यहाँ फंसी हुई है। तभी अचानक स्कोरबोर्ड अपने आप चालू हो गया। उस पर एक पुराना मैच दिखने लगा। कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगे। वहां एक खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा था और अचानक वह रन आउट हो गया। लेकिन रिप्ले में कुछ अलग दिखा, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे रोका हो। बाबा ने कहा कि यही धोखा है। तभी स्क्रीन बंद हो गई और पिच से ठंडी हवा उठने लगी। सस्पेंस और डर अब साथ साथ बढ़ रहे थे। अब बाबा ने उस पुराने मैच की सच्चाई जानने की ठानी। उन्होंने अधिकारियों से पुराने रिकॉर्ड मंगवाए। कई साल पहले का एक घरेलू मैच सामने आया। उस मैच में एक युवा खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन आखिरी ओवर में वह रन आउट हो गया था। मैच हार गया और उसका करियर भी खत्म हो गया। लेकिन वीडियो में कुछ गड़बड़ थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ खेल को प्रभावित कर रहा हो। बाबा ने कहा कि यह साधारण धोखा नहीं था, यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था।
आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूले।